मेरा नाम बीएन भारती है और वेस्टेज के शानदार प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेस्टेज में मेरा गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है और एक अच्छी इनकम के साथ एक अच्छे हेल्थ मेंटेन कर रही हूँ। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलने का मौका मिला। इसके लिए थैंक्स करना चाहूँगी सुमन सर का, पंकज सर का, विमलेश सर का। यहाँ पे हमें बोलने का मौका दें। कहा जाता है कि हम मतलब लेडीज हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे सफल हो जाते हैं। जिस तरह से हमें जहाँ पे हम प्लान देने जाते हैं, जिस तरह से लोग आते हैं, अगर लेडीज आते हैं तो वहाँ पे हम कलर कॉस्मेटिक की बात करते हैं। अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है वहाँ पे हम सप्लीमेंट की बात करते हैं। और अगर हम जो किसान हैं उनके बारे में हम एग्री का बातें करते हैं। इस तरह से अगर करते हैं तो आपका बिजनेस भी तेजी से ग्रो करता है। कि जिसको जो जरूरत है वो जरूरत अगर मिल जाती है तो वो भी खुश हो जाता है। अगर इनकम आता है तो और भी ज्यादा खुशी होती है कि इसके माध्यम से हमारा इनकम भी बढ़ रहा है और यहाँ पे हम सफल भी हो जाते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं एग्री प्रोडक्ट की, जो बहुत ही जरूरी है। खास करके आज हम बात करेंगे धान की खेती कि मतलब कि अभी जो धान का सीजन चल रहा है, अगर यहाँ पे हम फोकस करते हैं तो आपका बिजनेस भी अगर तेजी से ग्रो करता है। तो जो हमारा एग्री का प्रोडक्ट है 3 कैटेगरी में मतलब कि बांटा हुआ है। पहला है जो वो है प्लांट प्रोडक्शन, जो कि हमारे प्लांट प्रोडक्शन में आता है हमारा एग्री प्रोडक्ट, जो जिसका नाम अभी चेंज हो गया है एग्री बायो फंगी, जो हमारे जो पौधे को फंगस से बचाता है। और दूसरा जो हमारा आता है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मतलब पोषण, अगर पौधों को अगर पोषण मिलता है तो वो अच्छे से मतलब कि ग्रोथ करता है और जो पैदावार होता है, पैदावार भी मतलब कि इसके माध्यम से मतलब कि पैदावार को भी बढ़ोतरी कर देता है। इसमें आता है हमारा ह्यूमिक, एग्री ग्रेनुअल, एग्री माउस, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 और एग्री गोल्ड। एग्री ह्यूमिक के मतलब कि 2 प्रकार के हैं, जिसको सिंचाई में और स्प्रे भी कर सकते हैं। और एग्री जो ग्रेनुअल है उसे हम पानी में नहीं यूज करते हैं, इसे खाद और मिट्टी में इसको यूज करते हैं। और तीसरा जो है वो है एग्री 82, जो एक्टिवेटर को काम करता है, जो हमारे पैदावार को, पावर को, पौधे को जो पावर को मतलब कि बढ़ा देता है। तो हम आज बात कर रहे हैं चावल की खेती में क्या क्या कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाइना के बाद जो सबसे ज्यादा चावल की खेती चाइना में होती है, और चाइना के बाद हमारा जो भारत का है वो दूसरा स्थान है चावल की खेती के लिए। और चावल की खेती कुछ मतलब कि मई जून में भी वो मई में बुआई इसकी शुरू हो जाती है। ज्यादातर मतलब कि जो बुआई होती है वो जून और जुलाई में होती है। और उत्तर जो पूर्वी भाग है इलाका है उसमें सर्दियों में भी मतलब कि चावल की खेती होती है, जिससे नवंबर दिसंबर में भी बुआई होती है। और इंडिया में सबसे बात करें तो सबसे ज्यादा जो चावल की खेती होती है वो बंगाल में होती है। 80% मतलब कि वहां पे खेती चावल की ही होती है बंगाल में। कहा जाता है कि 1 केजी चावल बनाने के लिए, उगाने के लिए हमें 1500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और जिस एरिया में पानी की कमी होती है वहां पे सरकार भी मतलब कि मना करता है। जैसे कि हरियाणा, पंजाब में यहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहां पे भी सरकार में चावल की खेती के लिए मना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्री 82 की क्या काम करता है। एग्री 82 है जो पौधे को नमी और मॉइस्चराइजर को लंबे समय तक बना के रखता है। अगर इसे यूज करते हैं तो आपका
मतलब कि जो पानी है वो पानी की खपत कम होती है। पानी की खपत अगर कम होता है तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो चावल की खेती के लिए हम इसे 5 तरीकों से मतलब कि चावल की खेती करते हैं। जो कि बेसिस का जो प्रोडक्ट से करते हैं उसे 5 तरीकों से करते हैं। और पहला जो आता है जो बीज लगाने से पहले। अभी तो बुआई का सीजन शायद समाप्त होने वाली है, मगर बीज लगाने से पहले जब हम खाद डालते हैं ताकि हमारे जो गाछी है चावल जो धान की गाछी है अच्छे से निकले, उसके लिए हम डालते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, और दूसरा है एग्री गोल्ड, और तीसरा एग्री 82। एग्री ह्यूमिक का डोज है 5 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और एग्री गोल्ड का डोज है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और तीसरा है एग्री 82 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो बीज लगाने से पहले जो खेत तैयार करते हैं उसमें हम डालते हैं एग्री ह्यूमिक या ग्रेनुअल, दूसरा एग्री गोल्ड, तीसरा एग्री 82। एग्री ह्यूमिक का डोज है 5 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और दूसरा है एग्री गोल्ड 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और तीसरा है एग्री 82 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे आप गोबर के साथ भी यूज कर सकते हैं या यूरिया डीएपी के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा सीड ट्रीटमेंट, जिसमें हम बीज बुआई करते हैं। बीज बुआई के समय मतलब इसलिए हम करते हैं कि ताकि हमारा जो अंकुरन है अच्छे से निकले। तो इसके लिए हम डालते हैं एग्री ह्यूमिक और दूसरा एग्री प्रोटेक्ट। ये एग्री ह्यूमिक है जो आपका बीज को बढ़ने में मदद करेगा, और एग्री प्रोटेक्ट है जो आपकी फंगस से बचाएगा। एग्री ह्यूमिक का डोज है 10 ml पर किलो बीज में, और दूसरा है एग्री प्रोटेक्ट 15 ग्राम पर केजी बीज में। बीज उपचार के लिए जो हम प्रोडक्ट डालते हैं वो है एग्री ह्यूमिक 10 ml पर किलो के बीज में, और दूसरा है प्रोटेक्ट 15 ग्राम पर केजी बीज। इसे हम किसी बोरी के पर इस सीड को फैला के और इसमें हम दोनों प्रोडक्ट को अच्छे से मिला के और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम यूज करते हैं। और कभी भी बीज उपचार में 82 का यूज नहीं करना है। जो तीसरा स्टेप है वो है बीज के बाद जब ग्रोथ का टाइम आता है, जबकि धान के फसल में जब नए नए पत्तियां आती है आना शुरू हो जाता है, ताकि उसका खाना अच्छा रहे और पत्तियां नहीं सूखे, मतलब पीला नहीं हो, मतलब सूखने लगता है। कई बार देखा जाता है कि बीज निकालने के बाद जो पौधे निकलते हैं सूखने। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं एग्री ह्यूमिक, और दूसरा है एग्री गोल्ड, और तीसरा है एग्री 82। एग्री ह्यूमिक का जो डोज है वो है 30 ml 15 लीटर पानी में, और दूसरा है एग्री गोल्ड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और तीसरा है एग्री 82 5 ml 15 लीटर पानी में।
पहला है वो है एग्री ह्यूमिक 30 ml 15 लीटर पानी में, और दूसरा है एग्री गोल्ड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और तीसरा है एग्री 82 5 ml 15 लीटर पानी में। अगर तीनों पे अगर यूज करते हैं तो आपका जो पत्ता है वो भी मतलब कि अच्छे से निकलेगा। और जो चौथा स्टेप है वो है फ्लावरिंग स्टेप, जहां से मतलब कि फूल आना शुरू हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि फूल मतलब कि आने के बाद मतलब कि गिरने लगता है या सूखने लगता है, तो उसके फूल आने से पहले हम इसको यूज करते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है वो है एग्री प्रोटेक्ट, और दूसरा है एग्री माउस, और तीसरा है एग्री 82, जो आपको फूल आने से पहले हम यूज करते हैं। पहला है एग्री प्रोटेक्ट, और दूसरा है एग्री माउस, और तीसरा है एग्री 82। एग्री प्रोटेक्ट का जो डोज है 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, और एग्री माउस का डोज है 30 ml 15 लीटर पानी में, और एग्री 82 का डोज है 5 ml 15 लीटर पानी में। पांचवा स्टेप है वो है जब हम चावल का जो फसल है तो दाना आना शुरू हो जाता है, ताकि हमारा दाना मतलब कि जैसे गांव की भाषा में बोलता है कि ककड़ी हो जाता है, उस समय अगर यूज करते हैं पहले तो वो दाना पूरा भर के आता है। तो इसमें हम यूज करते हैं, पहला है एग्री नैनोटेक, और दूसरा है एग्री गोल्ड, और तीसरा है एग्री 82। एग्री नैनोटेक का डोज है 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और एग्री गोल्ड का डोज है 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और एग्री 82 का डोज है 5 ml 15 लीटर पानी में। पहला जो है वो है एग्री नैनोटेक जो 15 लीटर पानी में, और दूसरा है एग्री गोल्ड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और तीसरा है एग्री 82 5 ml 15 लीटर पानी में। अगर 5 तरीकों से अगर फसल की खेती 5 तरीकों से हम फसल की खेती में हम एग्री जो प्रोडक्ट है इसका हम यूज करते हैं और अपने पैदावार को 1.5 गुना करते हैं, और इसके माध्यम से अगर खेती करते हैं तो आपका जो खेत है जो बंजर हो चुका है, और तो ये धीरे धीरे करके आपका जो उर्वरक जो शक्ति है उसको ला देगा। आपको धीरे धीरे जो आप यूरिया DAP डालते हैं वो आपका डालना बंद हो जाएगा, तो आपका जो फसल है बहुत ही अच्छा होगा, और इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल।